सीरियल गंगा माई की बेटियों में अब होने वाला है एक ऐसा धमाका जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि स्नेहा ने बदल लिया है अपना पूरा रूप और इस नए रूप में वह करने वाली है पूर्वी का सबसे बड़ा एक्सपोज। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या है यह पूरा मामला और कैसे स्नेहा अपने इस प्लान से पूर्वी की सारी सच्चाई परिवार वालों के सामने लाने वाली है। सीरियल में चल रहा है अभी बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि पूर्वी की साजिश की वजह से स्नेहा को घर से बाहर निकाल दिया गया है और पूरे परिवार वालों ने उसे गलत समझ लिया है। लेकिन स्नेहा हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए वह अपने भाई शेखर के साथ मिलकर बनाती है एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान। इस प्लान के तहत स्नेहा अपना पूरा रूप बदल लेती है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए और वह चुपचाप वापस घर में घुस सके। स्नेहा जानती है कि पूर्वी बहुत ही शातिर दिमाग की है और अगर उसने जरा भी शक कर लिया तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए स्नेहा बहुत ही सोच समझकर हर एक कदम उठाती है। अब यहाँ पे बड़ी बात यह है कि स्नेहा अपने नए रूप में सीधा पहुँचती है भवानी देवी के घर और वहाँ पे वह एक नई नौकरानी के रूप में काम मांगती है। भवानी देवी को शक नहीं होता और वह स्नेहा को घर में काम करने की इजाज़त दे देती है। बस यहीं से शुरू होता है स्नेहा का असली खेल, क्योंकि अब स्नेहा घर के अंदर रहकर पूर्वी की हर एक हरकत पर नजर रखने वाली है। पूर्वी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जो नई नौकरानी घर में आई है वह असल में कोई और नहीं बल्कि खुद स्नेहा है, जिसे उसने ही साजिश रचकर घर से बाहर निकलवाया था। स्नेहा का सबसे पहला टारगेट होता है सीसीटीवी फुटेज। स्नेहा को पता है कि जिस दिन उसने सिद्धू की खीर में दालचीनी मिलाने का इल्जाम झेला था, उस दिन असली गुनहगार पूर्वी थी और अगर घर के सीसीटीवी कैमरे में वह पूरी घटना कैद हुई है तो उसे बस वह फुटेज ढूंढनी है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी का कमरा हमेशा बंद रहता है और उसकी चाबी सिर्फ भवानी देवी के पास होती है। स्नेहा मौका देखकर धीरे धीरे भवानी देवी का भरोसा जीतने लगती है ताकि वह किसी तरह उस कमरे तक पहुंच सके। इसी बीच पूर्वी अपनी जीत का जश्न मना रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने स्नेहा को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। पूर्वी अब सिद्धू के और करीब आने की कोशिश करने लगती है और परिवार में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट जाती है। लेकिन पूर्वी को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी हर एक चाल पर अब एक तीसरी आंख नजर रखे हुए है। स्नेहा चुपचाप घर के हर कोने में घूमती है, सबकी बातें सुनती है और हर एक सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। एक दिन मौका मिलते ही स्नेहा भवानी देवी से बड़े प्यार से कहती है कि घर की सफाई करते वक्त उसे स्टोर रूम का भी काम करना है ताकि किसी तरह वह सीसीटीवी वाले कमरे तक पहुंच सके। भवानी देवी को स्नेहा की बातों पर पूरा भरोसा हो चुका होता है, इसलिए वह उसे चाबी दे देती है। बस यही वह मौका होता है जिसका स्नेहा को इंतजार था। स्नेहा तुरंत उस कमरे में पहुंचती है और वहां रखे सीसीटीवी सिस्टम को ऑन करके पुरानी रिकॉर्डिंग ढूंढने लगती है। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे की आहट सुनाई देती है और स्नेहा का दिल धक से रह जाता है, क्योंकि अगर इस वक्त कोई भी उसे इस कमरे में देख लेता है तो उसका पूरा राज खुल जाएगा और उसका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। स्नेहा तुरंत सिस्टम को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने आती है एक परछाई, जिसे देखकर स्नेहा की सांसें रुक जाती हैं। दरवाजे पर जो परछाई नजर आई थी वह असल में कोई और नहीं बल्कि घर की पुरानी नौकरानी कमला होती है, जो अचानक ही उस कमरे में सामान रखने आ गई थी। स्नेहा की जान में जान आती है, लेकिन वह जानती है कि कमला के सामने भी उसे बहुत सावधानी से पेश आना होगा, क्योंकि कमला बरसों से इस घर में काम कर रही है और उसकी नज़र बहुत तेज है। स्नेहा तुरंत अपने चेहरे के भाव बदलती है और कमला से कहती है कि वह सिर्फ सफाई करने आई थी। कमला को कुछ शक तो होता है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपना सामान रखकर चली जाती है। स्नेहा राहत की सांस लेती है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि उसे बहुत जल्दी और बहुत सावधानी से अपना काम पूरा करना होगा। स्नेहा फिर से सीसीटीवी सिस्टम ऑन करती है और पुरानी तारीख की रिकॉर्डिंग ढूंढने लगती है। काफी देर तक फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार स्नेहा को वह पल मिल जाता है जब पूर्वी चुपचाप किचन में दाखिल होती है और सिद्धू वाली खीर में दालचीनी का पाउडर मिलाती है।
स्नेहा की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि अब उसके पास पूरा सबूत मौजूद होता है। स्नेहा तुरंत अपने फोन में उस फुटेज को रिकॉर्ड कर लेती है ताकि कोई भी उसे मिटा ना सके। इसी बीच शेखर भी अपनी तरफ से पूर्वी की असलियत सामने लाने में जुटा होता है। शेखर पूर्वी के पुराने दोस्तों से मिलकर यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर पूर्वी का असली मकसद क्या है और वह इतनी बड़ी साजिश क्यों रच रही है। शेखर को पता चलता है कि पूर्वी की नज़र सिर्फ सिद्धू पर नहीं बल्कि पूरे परिवार की जायदाद पर है। यह जानकर शेखर हैरान रह जाता है और वह तुरंत यह बात स्नेहा तक पहुंचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पूर्वी को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। नई नौकरानी की हरकतें उसे थोड़ी अलग लगती हैं और पूर्वी का शक बढ़ने लगता है। पूर्वी एक दिन जानबूझकर स्नेहा के सामने कुछ ऐसी बातें करती है जिससे वह उसकी प्रतिक्रिया परख सके। स्नेहा को एहसास हो जाता है कि पूर्वी को शक होने लगा है, इसलिए वह बहुत ही होशियारी से खुद को संभालती है और पूर्वी के सामने बिल्कुल सामान्य बनी रहती है। लेकिन अंदर ही अंदर स्नेहा को डर लगने लगता है कि कहीं उसका राज खुलने से पहले ही उसका प्लान असफल ना हो जाए। समय कम होता देख स्नेहा फैसला करती है कि अब और इंतजार करना ठीक नहीं है। वह शेखर से मिलती है और दोनों मिलकर एक ऐसी योजना बनाते हैं जिससे पूरे परिवार के सामने एक ही बार में पूर्वी की सच्चाई उजागर हो जाए। स्नेहा तय करती है कि जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होगा, ठीक उसी वक्त वह अपना असली रूप सबके सामने लाएगी और वह सीसीटीवी फुटेज भी सबको दिखाएगी। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होता है। भवानी देवी, सिद्धू और बाकी सदस्य आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक स्नेहा अपने असली रूप में सबके सामने आ जाती है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं और पूर्वी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। भवानी देवी गुस्से में पूछती है कि स्नेहा वापस घर में कैसे आई, लेकिन स्नेहा बहुत ही शांत आवाज में कहती है कि आज वह सच्चाई लेकर आई है। स्नेहा अपना फोन निकालकर वह सीसीटीवी फुटेज सबको दिखाती है जिसमें साफ नजर आता है कि पूर्वी ने ही खीर में दालचीनी मिलाई थी। यह देखकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है और पूर्वी को समझ नहीं आता कि वह अब क्या सफाई दे। भवानी देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह पूर्वी से सीधा सवाल करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। पूर्वी बचने की कोशिश करती है, लेकिन सबूत इतने पक्के होते हैं कि उसकी एक भी दलील काम नहीं आती। इसी बीच शेखर भी सामने आकर बताता है कि पूर्वी की नज़र परिवार की जायदाद पर है और वह सिद्धू को इस्तेमाल करके पूरे परिवार को अपने कब्जे में लेना चाहती है। यह सुनकर सिद्धू को भी बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसे पूर्वी पर पूरा भरोसा था। सिद्धू की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आने लगते हैं और वह पूर्वी की तरफ देखना तक पसंद नहीं करता। भवानी देवी अब पूरी तरह से फैसला कर चुकी होती है कि इस प्रगति को अब और एक पल भी घर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह गुस्से में पूर्वी को घर से बाहर जाने का हुक्म सुनाती है और साथ ही स्नेहा से माफी भी मांगती है क्योंकि उन्होंने बिना सच्चाई जाने स्नेहा को गलत समझ लिया था। स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान भी होती है क्योंकि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और सच्चाई सामने आ गई। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती क्योंकि पूर्वी हार मानने वाली नहीं है। पूर्वी घर से निकलते वक्त गुस्से में यह कसम खाती है कि वह इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगी और बहुत जल्द वापस आकर पूरे परिवार को तबाह कर देगी। यह सुनकर भवानी देवी और स्नेहा दोनों की धड़कनें एक बार फिर तेज हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पूर्वी जैसी शातिर औरत खाली हाथ कभी नहीं जाएगी।